जी भैया। ओके। तो सबसे पहले आज हमारे प्यारे केवल ज्ञानी कबीर साहब का जन्मदिन है। जो भी साधक मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सबको बहुत-बहुत बधाई। कबीर मेरा हीरो है, मेरा आइडल है। कबीर साहब का ज्ञान, साखियाँ इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्रैक्टिकल होती हैं, आज भी 600 साल बाद भी लोगों को उनका ज्ञान असर करता है। बहुत ही अद्भुत ज्ञानी। खैर कबीर साहब तो मेरा एक स्पेशल कनेक्शन हमेशा महसूस करता हूँ। और कबीर साहब की उनके जन्मदिन पे उनकी बात करें, उससे पहले इंदौर में जो हनीमून कपल का जो केस हुआ है, थोड़ी उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे सवाल आ रहे हैं। देखो ऐसे होता है और ये अच्छी बात है। जब भी कोई घटना ऐसी घटती है, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है और चिंतन-मनन करके इसकी साइंस बियॉन्ड साइंस समझना चाहते हैं। डे 1 से ही मुझे काफ़ी सारे इस पे क्वेश्चन्स आ रहे थे, लेकिन लाइव सत्संग नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए चर्चा नहीं हो पा रही थी। देखो, आपसे पूछ रहे हैं कि लड़की कैसी इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है? ऐसा लग ही नहीं रहा कि उम्र तो देखो सबकी छोटी है, 22, 23, 24, 25 इस रेंज में है, कि इतनी हाई लेवल तक सोच जा सकती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या भैया इसी को कलयुग कहते हैं? और उसका जो पति था, वो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा मासूम, उसका तो कोई दोष भी नहीं है, बेचारे कुछ पता भी नहीं था, वो तो अपनी वाइफ को प्यार कर रहा था, शादी के बाद हनीमून पर लेके गया मेघालय। और कई लोग कह रहे हैं कि कोई लड़की इतनी लंबी प्लानिंग नहीं कर सकती। एक-एक डिटेल्स, एक-एक बारीकी से, एक-एक दिन प्लान करके इस तरीके का कांड नहीं कर सकती। तो हर किसी का अपने-अपने व्यू है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर हमको ये देखना है कि देखो हमारे आस-पास समाज में क्या चल रहा है। बड़े ध्यान से देखो। वो बड़ा अच्छा लगा कि ज्ञान की दृष्टि से भी लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कई जीवों ने पूछा है कि भैया क्या मंगलवारी है, मांगलिक जब कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो उसका कुछ इफ़ेक्ट है। देखो वो बात को अच्छे से समझो। कई बार हमने चर्चा करी कि मंगल वगैरह जो होता है, राहु, शनि जो होते हैं, जो जिनको पापी ग्रह कहते हैं, ये भी प्रारब्ध कर्मों का पार्ट होता है। ऐसा रैंडमली नहीं होता है कि किसी का मंगल भारी है, शादी करी तो उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ मर जाएगी। ऐसा नहीं होता, पहले से ही लिखा होता है कि इसकी मौत इस तरीके से, इसके द्वारा, इसके निमित्त से होगी। देखो समाज की दृष्टि से या गवर्नमेंट कानून की दृष्टि से इवन लोग भी बहुत सोनम पे भड़के हुए हैं। बहुत लोगों को क्रोध आ रहा है कि कैसे मासूम इंसान के साथ ऐसे कोई कर सकता है। पर हम यहाँ बात हमेशा अध्यात्म की करते हैं और ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, तो बात समझ में आएगी। ये भी सब लिखा हुआ था।
हम सब ना एक-दूसरे के निमित्त बनते हैं। कोई भी घटना घट जाती है, किसके द्वारा में घटती है, हम सब सिर्फ़ निमित्त बनते हैं एक-दूसरे के। हम सब कठपुतले हैं। मैं कई बार ऐसे स्टेटस जब दिख जाता है अच्छा तो लगा भी लेता हूँ। लेकिन थोड़ा बारीकी से सोचिए, थोड़ा दूरदृष्टि लगाइए कि एक अमीर लड़की की शादी एक अमीर लड़के से होती है। दोनों प्रेम से हनीमून पे जाते हैं। ऐसा भी आरोप है कि फिर हनीमून पे वो अपने हस्बैंड को मरवा देती है। और जो वो लड़का था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, राज नाम है शायद उसका। आज मैं उसकी माँ का इंटरव्यू सुन रहा था। वो बोली अगर आप मेरे बेटे से मिलोगे 20-21 साल का है, कोई बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बोले अगर आप मेरे बेटे से मिलोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा बेटा ऐसा काम कर सकता है। उस लड़की के भाई की कंपनी में वो एम्प्लॉयी था, मतलब लड़की का एम्प्लॉयी था। थोड़ा सोच के देखिए, एक अमीर लड़की की शादी एक अमीर लड़के के साथ होती है, लेकिन उसका प्यार उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉयी के साथ होता है। वो लड़की की माँ कह रही कि मेरा लड़का बहुत इनोसेंट है। तो इसके पीछे कारण क्या होगा? ये सब भी जो घटनाएँ घटती है ना, किस तरीके से घटती हैं, मैं वो बताने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अध्यात्म किसी को दोषी नहीं देखता। अध्यात्म की नज़र में, ज्ञान की नज़र में कोई भी दोषी नहीं होता। सब पिछले जन्मों के कर्मों की हेरा-फेरी है, कर्मों की कठपुतली है। कॉस्मिक्स कॉस्मिक इंटेलिजेंट या जिसको कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो कर्मों के द्वारा एल्गोरिथम से ये सब करती रहती है। उसी को ही हम मंगल बारियाँ ये सब कहते हैं। कोई भी दोषी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ किसी का बुरा मत माना करो क्योंकि उसका दूसरा साइड भी होता है। हम हमेशा एक ही एंगल, एक ही साइड देखते हैं। हर बात का दूसरा साइड भी होता है। इसलिए कोई भी आपको हर्ट कर दे, किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा मानना मतलब हम हमारा मन विचलित हो गया, फिर हम ज्ञान हमारा वहाँ उस दिन के लिए रुक जाता है। हमारी स्थिरता जब खो जाती है ना, तो हम रुक जाते हैं। सबका यही सवाल है कि ये हुआ कैसे? अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा डीप में जाओगे तो ये तो इस बात का प्रूफ है कि एवरीथिंग इज़ प्रारब्ध। कोई भी 20-21 साल का लड़का या 25 साल की लड़की इतनी बड़ी प्लानिंग अपने दिमाग से नहीं कर सकती, जो कि क्रिमिनल माइंड है भी नहीं। जो फैमिली वाले अच्छी फैमिली वाले बिज़नेस बिज़नेस है बिज़नेसमैन है, बिज़नेस फैमिली से है, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है। ऐसा भी नहीं कि क्रिमिनल फैमिली से है, सब अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। फिर भी इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? जब प्रारब्ध कर्मों का संजोग आता है, जब जो बीज कर्म है, जो कॉज़ है, जब वो इफ़ेक्ट में आता है, तब बुद्धि ब्लैंक हो जाती है। तब कोई भी कुछ भी जानबूझ के नहीं करता। जो कुदरत के एल्गोरिथम में है, जो पहले से ही लिखा हुआ है, बस वही थॉट्स आते हैं, वही बात दिमाग में आती है कि यही हमको करना है। अभी अगर उस लड़के-लड़की से पूछेंगे ना कि आपने ये क्यों किया? तो बोलेंगे हमको पता ही नहीं पड़ा, गलती हो गई, भावना में बह गए, थॉट्स में चले गए। लेकिन उस समय बुद्धि ब्लैंक हो जाती है, विवेक बिल्कुल गायब हो जाता है। कोई भी गलत काम करता है ना तो बस प्रोसेसिंग होती रहती है, उसको लगता है वो सही है उस समय। वो जो ड्यूरेशन होता है ना उसको 1 सेकंड के लिए भी कहीं से भी कोई थॉट नहीं आता, क्योंकि जो होना है वो पहले से तय है। और देखो पास्ट जन्मों में लड़ाई-झगड़ा, राग-द्वेष, जलन, जान से मारने का भाव,
इस तरीके के अगर हम कर्म बनाएँगे, अगर इस तरीके की भावनाओं में हम जिएँगे पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में उसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। कुदरत को फिर ऐसा खेल रचना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है और ऐसे भी नहीं है कि लव मैरिज था, प्रॉपर जैसे सब बायोडाटा देते हैं, दोनों फैमिलियों का बायोडाटा एक्सचेंज हुआ, बात बनी, फिर सगाई हुई, फिर शादी हुई, जो प्रोसेस होता है नॉर्मल। तो कोई दूर की तरह सोच भी नहीं सकता उस समय। ये सब पिछले जन्मों से है, ये इस चीज़ों का प्रूफ है। देखो हम कॉज़ तो नहीं देख सकते, हम पेड़ देख सकते हैं, अंदर बीज हमको दिखाई नहीं देता। हम इस जन्म के इफ़ेक्ट देख सकते हैं, हमारी जो ज़िंदगी में जो घटनाएँ घटती हैं, किसी की शादी हुई, किसी का तलाक हुआ, किसी का कुछ नुकसान हो गया, वो सब हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का जो कॉज़ है, वो पिछले जन्मों में होता है। वो हमको देख नहीं सकते, वो कुदरत ने हमको अलाउ नहीं किया है, एक्सेप्ट जो ज्ञानी होते हैं। लेकिन हमको इफ़ेक्ट देके ये समझना है कि इसके कॉजेज़ कितने भारी होंगे। बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश होता है, बच्चे का शरीर बिल्कुल ताज़ा होता है, लेकिन जीवात्मा बड़ी पुरानी है, जीवात्मा बड़ी मैली हो गई है और अगर बीज ऐसा होगा, तो फल ऐसा आएगा ही ना। इसलिए हमेशा कॉजेज़ कॉजेज़ में जाना है और मेडिटेशन, भजन सिमरन क्यों करना है? उन कॉजेज़ को डिलीट करने के लिए। वो जो कारण है, वो जो बीज है, जो ऐसे सब संजोग बनाते हैं, इससे पहले वो हमको खत्म करें, हम उनको खत्म कर देते हैं। लोग पूछ रहे हैं, भैया क्या यही कलयुग है? और वो अरे भई कर्मों की लेन-देन है, अभी ट्रांज़िट पीरियड चालू है, अभी तो घोर कलयुग आने वाला है। ये कोई बड़ा ऐसा या ऐसे कहें कि बस अंतिम घड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो समय की गति और बढ़ेगी और रिवॉल्यूशंस आएँगे। आज भी देखो, पास्ट की बात छोड़ो, प्रेज़ेंट मोमेंट में देखो, या हम सब जो यहाँ पे इकट्ठे होके सुन रहे हैं, हम सबके अंदर कितने द्वेष, कितनी जलन भावना हमारे अंदर पड़ी है संचित में। और अगर हमने इस जन्म में किसी भी तरह से उसको साफ नहीं किया, डिलीट नहीं किया, उन तरंगों को वहाँ से नहीं मिटाया, तो यही सब जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं ना, सरप्राइज़ हो रहे हैं, यही सब नेक्स्ट जन्मों में हमारे साथ होने वाला है और हम करने वाले हैं। क्योंकि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का अटल नियम है, कोई बदल नहीं सकता, कुदरत खुद भी नहीं बदल सकती। हम सबके चित्त में खूब ऊर्जा पड़ी है, कहाँ जाएगी वो ऊर्जा? इसलिए भजन सिमरन करो। मंत्र जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि राम नाम सिमरन करना चाहिए, तो मंत्र से ऊर्जा का विस्फोट होता है। हम सबके अंदर ऊर्जा है, हम सबके अंदर चित्त है। चित्त में भंडार है पूरा ऊर्जा का और बहुत बार वो एनर्जी अंदर डीप में दब जाती है। तो जब सुमिरन करते हैं तब इस इन ऊर्जाओं का विस्फोट होता है। मतलब नेक्स्ट जन्म में इसका प्रारब्ध कर्म नहीं बन के आए, इसलिए नाम सिमरन उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। एक तरह से समझो उसको डिलीट करता है। मेरे पास कई जीव आते हैं, कहते हैं भैया सिमरन जब से शुरू किया है तो थोड़ा गुस्सा और बढ़ गया है। या कई एक-दूसरे कंप्लेन करते हैं कि ये इसका गुस्सा तो बढ़ गया है पहले से। ये तो पहले शांत था, भजन के बाद थोड़ा तेज हो गया है। तो ऐसे क्यों होता है इसका विज्ञान समझें। हम सबके अंदर ऊर्जा पड़ी हुई है, दबी हुई रिप्रेस्ड ऊर्जा।
अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो वो तो कोमा में डीएक्टिवेट होके पड़ी है, लेकिन उससे कर्म बन रहे हैं, वो रूट कॉज़ है कर्मों का। और हम फिर नए-नए कर्म बनाते जाते हैं। फिर अगर उसको डिलीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में यही ऊर्जा मैटर बन के आएगी। यही परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनेंगे और मैटर बनेगा, मैटर से हमारा शरीर बनेगा और जैसी लेन-देन होगी, जैसे हमने भाव किए होंगे, जैसी तरंगें होगी, वही सब प्रारब्ध में आएगा, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो जब सुमिरन करते हैं और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये ऊर्जा का भंडार पड़ा है, तो सुमिरन उस ऊर्जा को न्यूट्रलाइज़ करता है, उसको एंटीडोट करता है, उसको डिलीट करता है। तो जब ये डिलीटेशन का जब ऑपरेशन चल रहा होता है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, तो थोड़ी हुई बची हुई ऊर्जा ऊपर आती है सतह तक, कॉन्शियस में आती है। इसके लिए हमको कभी-कभी ऐसे महसूस होता है कि थोड़ा तेज़ आ रहा है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली बिना किसी रीज़न के गुस्सा आ रहा है या उदासी आ रही है। ऐसा होता है ना, आप सब मुझे कई जीव बताते हैं। तो वो इसलिए होता है कि अंदर सफाई चल रही है, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अंदर कुछ था, उसमें से थोड़ी परसेंटेज सतह पे आ गई, ऊपर आ गई। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा एडवांटेज है, अच्छी साइन है कि चित्त की सफाई चल रही है। और सिर्फ़ अब ऊर्जा के भी अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कैटेगराइज़ होती है, जैसे इच्छाएँ होती है, वासनाएँ होती हैं, अलग-अलग टाइप की ऊर्जाएँ होती हैं। राग की ऊर्जा होती है, द्वेष की ऊर्जा होती है और मंत्र खुद भी एक ऊर्जा है। जब हम सिमरन करते हैं ना, तो वो भी एक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये पूरा विज्ञान है, पूरा क्वांटम फिज़िक्स और फिज़िक्स है और बिना भजन सिमरन के समझ के भी नहीं समझ पाओगे। ये सब चीज़ें ऐसी डीप चीज़ें हैं, इसलिए बात को समझो। अगर इस तरीके की कोई भी भाव आ जाए, कोई भी थॉट आ जाए, अब सब कहते हैं कि भई नेचुरली कुछ भी थॉट आ जाते हैं, कोई सामने आता है या संजोगवश आता है या बिना संजोग कभी इस तरीके या किसी भी तरह के थॉट्स आते हैं, तो ये जो अंदर ऊर्जा पड़ी है ना, जो डेटा पड़ी है उससे आते हैं। तो उस समय क्या करना है? इन्वॉल्व नहीं होना है, तन्मयकार नहीं होना है और खुद को ये कहते रहो कि ये सब खुद ही हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब ऑटोमेट पे हो रहा है। ये सब लिखा हुआ है। मैं करता नहीं हूँ। जब भी कोई ऐसी बाहरी घटना घटे, अपने आप को ये मैसेज दो, अपने आप को समझाओ कि मैं करने वाला नहीं हूँ, उससे नया कर्म माइल्ड हो जाएगा, नया कर्म नहीं बनेगा। फिर सामने वाले से माफ़ी माँगो, भजन करो, सुमिरन करो, एनर्जी को डिलीट करो कैसे भी। और अगर ये एनर्जी, ये ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, तो यही ऊर्जा नेक्स्ट जन्मों में यही सब काम करेंगे, क्योंकि हमने भाव ऐसे बना दिए हैं। कई लोग आते हैं, जैसे सास-बहू की नहीं बनती है, सास बहू की शिकायत करती है, बहू सास की शिकायत करती है। तो मैं कहता हूँ कि भाई, आप लोग एक-दूसरे को कितना प्यार करते हो? 7 नहीं 17 जन्मों का आपका बंधन बन गया है, कनेक्शन बन गया है। बोलते हैं कैसे? मैं कहता हूँ कि इस जन्म में तो सास-बहू बन के आओ ना, नेक्स्ट ऐसे कर्म बना रहे हो, नेक्स्ट जन्म में पति-पत्नी बन के आओगे। और ज़्यादा कर्मों की निर्जरा एक-दूसरे को लेन-देन पूरी करते रहोगे। और अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो माइंडसेट है, अभी जो मेंटालिटी है लोगों की, जो नशा है, जो पागलपन है, ऐसे ही चलता रहा तो 50 या 100 साल बाद ये जो अभी पॉपुलेशन है ना इंसानों की, ये बहुत कम हो जाएगी। 60-70% लोग जानवर गति में जाएँगे, ह्यूमन बीइंग कम हो जाएँगे। नेक्स्ट 100 साल बाद अगर हम में से कोई रहा तो देख सकता है। नशा है हर तरह का, अपने मन पे, अपने चित्त पे किसी की नज़र नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान दूसरों पे है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों ने कितने बिज़नेस खोले, कितने बंद किए, दूसरे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं,
दूसरों की जासूसियाँ करना, पूरा फ़ोकस, पूरा ध्यान हमारा दूसरों पे है। खुद की आत्मा में ध्यान होना चाहिए, खुद में फ़ोकस होना चाहिए। दूसरा जाए भाड़ में, वो लोग कहते हैं कि भैया शांति चाहिए। जब तक हम खुद में स्थिर नहीं होते, जब तक हम खुद पे फ़ोकस नहीं करते, कोई शांति आ ही नहीं सकती। दूसरों पे ध्यान है, ये जब तक है तब तक अशांति बनी रहेगी, क्योंकि दूसरा मतलब अशांति। पर हमारा समाज इसी तरीके से डेवलप हो रहा है, हमारी दुनिया इसी तरीके से डायनामिक वर्ल्ड जो है इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अभी लास्ट वीक लोग क्रिकेट देखने गए बैंगलोर में, आईपीएल है पता नहीं क्या था, तो 10-11 लोग वहाँ स्टम्पेड हुआ और 10-11 लोग बेचारे मासूम लोग मर गए। विराट कोहली या पता नहीं कौन-सा कुछ तो फंक्शन था, आप सबने देखा होगा। मुझे तो क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है। देखो, ये भी प्रारब्ध का पार्ट होता है, किसकी मौत मौत का पूरा मेनू होता है। लंबा-सा मेनू होता है, कभी मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तो वो भी एक प्रारब्ध कर्म का पार्ट था। हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध है, लेकिन उस समय हमारे आंतरिक मन में, हमारे चित्त में क्या चल रहा है, वो फ्यूचर डिसाइड करता है। अब हम हमेशा कहते हैं, संतों से सुना है, अंतमति सो गति। अब सब लोग गए क्रिकेट देखने, विराट कोहली, पागलपन, भीड़ कंट्रोल नहीं हुई, तो लोग दब गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन उस समय उनके चित्त में क्या चल रहा था? अंतमति सो गति। जैसे वे उस समय क्रिकेट देख रहे थे, तो क्रिकेट और विराट कोहली का चेहरा ही घूम रहा होगा। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। मौत तो है, मौत तो हम सबकी लिखी है कहीं न कहीं, कैसे न कैसे, लेकिन मौत के समय हमारे चित्त में क्या चल रहा है, और पूरी एवरेज लाइफ़, पास्ट लाइफ़ की और इस लाइफ़ की, जितने भी साल हम जिए हैं, एवरेज एक्सपीरियंस क्या है? वही अंत में हमारे अंदर होता है। पागल मत बनो, क्रिकेटर को भगवान मत बनाओ। क्रिकेट के नाम से, आईपीएल के नाम से वो लोग नशा बेच रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। ये डोपामाइन रश बेच रहे हैं। उनको अच्छे से पता है कि अनसर्टेन, जब एक बॉल कोई फेंकता है, फिर वो शॉट मारता है बैट्समैन, खिलाड़ियों को, ये सब तैयार करने वालों को साइकोलॉजी अच्छे से पता है कि अनसर्टेन है, चौका लगेगा कि सिक्सर लगेगा। ये अनसर्टेन होता है तो डोपामाइन रिलीज़ होगा हर किसी के माइंड में। ब्रेन हार्मोन रिलीज़ करेगा तो लोगों को मज़ा आएगा। तो ये क्रिकेट गेम नहीं है, ये एक नशा है। नशा बेच रहे हैं बच्चों को। क्रिकेट है कहाँ? पूरा का पूरा ग्लैमर है, पूरी नौटंकी है। कब समझोगे? हर बार जब, हालाँकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मुझे तो विराट कोहली और महेंद्र या धर्मेंद्र सिंह, कौन है? धोनी, उन दोनों के अलावा किसी का नाम भी नहीं पता, क्योंकि ये भी न्यूज़ में कभी-कभी देखता रहता हूँ। पर मैं देखता हूँ भाई, लोग कितने पागल हैं, कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और जब मैच खत्म होती है, कितना वो बोर फ़ील करते हैं, कितना ऊर्जा पूरी उनकी खत्म हो जाती है, पूरा ड्रेन हो जाते हैं। समय और ऊर्जा हमेशा प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाओ, जिससे हमको कुछ नया सीखने मिले। ज़िंदगी की रियलिटीज़ को हम देख सकें कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ़ में आने का, हम हैं कौन? ये ब्रह्मांड किस तरीके से काम कर रहा है? अगर विराट कोहली सिक्सर मार रहा है तो हमको क्यों खुशी हो रही है? इसको कहते हैं साइंस बियॉन्ड साइंस, इसके पीछे जाओ, खोज करो, पागल मत हो जाओ। लोगों को और बच्चों को, खास करके टीनेजर्स को पागल बनाया जा रहा है लिटरली।
मैंने न्यूज़ देख रहा था तो देखा कि 17 साल का एक लड़का बेचारा लोगों के पैरों के बीच आ गया और उसकी मौत हो गई। ये न्यूज़ देखते ना मेरी आँखों में पानी आ गया। आँख में आँसू आ गए लिटरली। क्यों इनका हीरो विराट कोहली है? हम सबका हीरो कबीर साहब क्यों नहीं है? ये सब तामझाम है, जो कि प्रकृति ऐसे डिज़ाइन बनाती है कि हम ऑक्यूपाइड रहें, हम बिज़ी रहें इन चीज़ों में, उस जन्म और मृत्यु के साइकिल में ऐसे ही उलझते रहें। इस तामझाम में असली बात मत भूलना, वो है मुक्ति। हम यहाँ मुक्त होने आए हैं। तो मुक्त होने के लिए पहले समझना पड़ता है कि हमको बाँधा किसने है? हम बंधे हुए क्यों हैं? हम इतने दुखी क्यों हैं? हम इतने उदास क्यों हैं? हमको क्या चाहिए? हमको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, किसी पति को समझो डाइवोर्स हो रहा है और पति को पत्नी छोड़ के चली गई, तो पति बैठा है देवदास बन के रो रहा है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसी सिचुएशन किसको अनुभव हो रही है? ये रोने-धोने वाला कौन है? क्योंकि शरीर तो हम हैं नहीं, मन भी हम नहीं है, आत्मा को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो न्यूट्रल है। और ये जीवात्मा को अगर फ़र्क पड़ता है, तो क्यों पड़ता है? ये आखिर जीवात्मा का साइंस क्या है? और ये घटना पूरी दुनिया में मेरे साथ ही क्यों घटी? क्रिकेट देखने से अच्छा इन चीज़ों में रिसर्च करो, खोज करो। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ उस पे भरोसा मत करो, उस पे ब्लाइंड फेथ मत करो, बट रिसर्च करो। उसके पीछे लग जाओ कि ये चीज़ें कैसे घटती हैं, इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है। उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, कम से कम जागृति बढ़ेगी। अंदर के मन को ज्ञान से समझाओ। ये सब मेंटल बीमारियाँ हैं और मैं देख रहा हूँ साइकोलॉजिकल बीमारियाँ बड़ी स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। ये सब बीमारियाँ हैं। हमारे चित्त में जो भाव हैं, जो पूरे दिन तरंगे, वाइब्रेशन होती रहती हैं, हलचल होती रहती है, ये सब मन का मटेरियल है। ये सब अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं अज्ञान का ज्ञान। इसको भी ज्ञान कहते हैं क्योंकि चित्त के अंदर जो भी रॉ मटेरियल पड़ा है, वो सब ज्ञान ही है, लेकिन अज्ञान का ज्ञान। बिलीफ सिस्टम, मान्यताएँ, मेमोरीज़, पास्ट लाइफ डेटा, संस्कार, कर्मा जो भी है, सब एनर्जी स्वरूप है और अज्ञान का ज्ञान है। ये हम अभी तक हमने इतनी मेहनत की है, इतने जन्म हम मेहनत करते हुए आए हैं, तो इतना सारा अज्ञान इकट्ठा किया है। और यही अज्ञान फिर नेक्स्ट जन्म में इस तरीके के संजोग बनाएँगे, जो आप न्यूज़ में देख भी नहीं पा रहे हो। मेरे पास तो लोगों के कॉल आ गए कि भैया हम देख भी नहीं पा रहे कि कैसे कोई पत्नी पति के साथ ऐसे कर सकती है, या और भी बहुत सारे केस होते हैं, पति-पत्नी ऐसा कर सकता है। इतनी लंबी प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप सब वैसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने है, ये सब हो रहा है, हमारी दुनिया में हो रहा है। हम सब भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। हम सब भीतर से जुड़े हैं। ये हमारी दुनिया खूबसूरत क्यों नहीं है? हम सब सब अच्छे क्यों नहीं हैं? हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं कहता हूँ, ज्ञान को समझो, ज्ञान को अनुभव ज्ञान बनाओ। किसी को जज मत करो। यहाँ कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हम सब देखो बातों-बातों में कितना बोलते हैं। मैं जब खाना खाता हूँ ना, हम सब जब खाना खाते हैं, मैं वो भी ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कैसे लोग बातें करते हैं। आम खाते हैं, आम बड़ा मीठा है, ये आदमी बड़ा अच्छा है, इसका घर खराब है, ये आदमी बड़ा अहंकारी है, ये बड़ा गुस्से वाला है, ये चोर है, ये होटल बहुत अच्छी है, ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ खाना बड़ा अच्छा मिलता है।
हम बस जजमेंट देने लग जाते हैं हर चीज़ में। अपनी इतनी इम्पोर्टेंट ऊर्जा जजमेंट देने में वेस्ट करते रहते हैं। मेरे माँ-बाप सही, मेरे सास-ससुर खराब। देखो ये मैं हमेशा जब काउंसलिंग करता हूँ तो ये चीज़ कहता हूँ, ये जितनी भी आप हर एक सेकंड में जजमेंट पास करते हो ना, अंदर से एक कनेक्शन बना रहे हो। अंदर एक कनेक्शन पैदा हो रहा है। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट की तारीफ़ कर दी क्योंकि हम कलयुग में हैं तो हम तन्मयकार हैं ही, तो आपका और उस रेस्टोरेंट का कनेक्शन बन गया। तो अच्छा जजमेंट दो या बुरा जजमेंट दो, एक कनेक्शन एक लिंक बन जाता है उसके साथ। फिर नेक्स्ट जन्म में आके हम फिर मिलते हैं। ये सब मन की बीमारियाँ हैं। आपके अंदर नर्क पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ उसके लिए मान लो। आप खुद अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर थोड़ा झाँक के देखो, क्या बच्चों जैसी हँसी है, मुक्ति वाला आनंद है, हम नाच सकते हैं। हम क्या रोड पे डांस कर सकते हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बड़े मस्त हैं। ऐसी हमारी सिचुएशन है। हम सबको घर का खर्च चलाना है, रेंट भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, धंधे खोलने हैं, जॉब करनी है, गाड़ियाँ लेनी है, घर लेना है, शादियाँ करनी है। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ चाहना है, कुछ ना कुछ पाना ही है। इसी में हमारी ज़िंदगी खत्म हो रही है। और कर्मों का ज्ञान ना होने से हम निमित्त को मारने दौड़ते हैं। ये गलत, इसकी वजह से ये हुआ, इसी ने ऐसा किया था, इसके लिए ऐसे हुआ। तो इससे क्या होता है ना, अंदर एक कनेक्शन पैदा होता है। हम फिर रेडिएट करते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वाले के प्रति, फिर सामने वाले का सबकॉन्शियस हमेशा भेजने वाला और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो रिसीव करता है तो वो उसको बाउंस बैक भी करता है। तो ये कोल्ड वॉर, एक तो बाहरी वॉर चलती है मुँह मुँह की, और एक आंतरिक कोल्ड वॉर चलती है, दोनों के सबकॉन्शियस माइंड की। इसलिए मैं कहता हूँ निमित्त को किसी भी वजह से, किसी इंसान की वजह से अगर आपको दुःख हुआ, तो वो निमित्त है। ऐसे सोच के, ऐसे खुद को समझा के उसको माफ़ कर दो। फिर वाइब्रेशन का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। रात को जब सोते हो ना, सबको निर्दोष होके फिर सो, सबको निर्दोष दिखो। बस कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मों का व्यापार हो रहा है, कर्मों का बिज़नेस हो रहा है। कोई हवा-हवाई बात नहीं है, फिज़िक्स है। ये पूरा यूनिवर्स कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पे चलता है। लेकिन हम सबके चित्त में ऐसा वृत्तियाँ ऐसी बैठी हुई हैं। पिछले जन्म में भी हम ऐसे ही थे, फिर मर गए, फिर भटक के वापस इंसान बने, अभी हम सब इंसान हैं। फिर हमारी वृत्तियाँ वैसे ही रिपीट हो रही है, वही-वही हम काम कर रहे हैं, वही हमारा थॉट प्रोसेस है, वही हमारी मेंटालिटी है। फिर एक दिन मर जाएँगे, फिर नेक्स्ट जन्म में वही लेकर आएँगे। तो भाई साइकिल को ब्रेक करना है कि नहीं करना है? क्योंकि जलता हुआ मन खुद भी जलता है और सामने वाले को भी जलाता है, और जब तक गुरु नहीं मिलता ये साइकिल कभी बंद नहीं होती। पूरा दिन बिना तरंग के जाना चाहिए। जो अंदर में मुक्त होता है, मुक्त होने का मतलब जिसके अंदर में कोई तरंग नहीं होती, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो अनुभव करता है धीरे-धीरे इन चीज़ों का, कि जिन चीज़ों की मैं चिंता कर रहा था, जो मैं कर्तापन लेके बैठा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। दुनिया और ज़िंदगी ऐसी था ही नहीं, थी ही नहीं, ये तो हमारा अज्ञान था। क्योंकि आत्मा, हम सब आत्मा हैं, हम सब खुद परमात्मा हैं। बट हम अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुनते। हम सुनते हैं मोबाइल की नोटिफ़िकेशंस। तो जब पूरे दिन नोटिफ़िकेशन चलती रहती है तो अंदर की आवाज़ कहाँ से सुनेंगे? स्नैपचैट पे किसी ने पोस्ट डाल दी, किसी ने, आजकल तो मुझे बड़ी हँसी आती है। अब स्नैपचैट है, पता नहीं कौन-सी ऐप है, बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं तो एक-दूसरे को फ़ोटो भेजते हैं।
एक ₹10 की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो फ़ोटो भेजते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? चल क्या रहा है आखिर? इतनी लो लेवल के लो आईक्यू वाले काम। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और याद रखना, कोई कभी मरता नहीं है। ठीक है, हम अज्ञानी हैं, हमारे घर परिवार में कोई जब शरीर छोड़ता है तो हमको लगता है कि वो मर गया, या जो अभी न्यूज़ में देखे हमने। हमको समझना है और अपने आस-पास वालों को समझाना है कि जीवात्मा ने सिर्फ़ कपड़े बदले हैं, कोई मरता नहीं है। तुम्हारी माँ मर गई समझो, तो माँ ने सिर्फ़ कपड़े चेंज किए, माँ मर नहीं सकती क्योंकि हर एक अंदर जीवात्मा है। लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लोग कृष्ण की पूजा करते हैं ना, तो कृष्ण के शरीर की पूजा करते हैं, मतलब कृष्ण के कपड़ों की पूजा करते हैं। आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है, निअक्षर को समझना है। शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं। इसकी मौत हो गई, फिर सदमा, एक के साथ पूरा परिवार मर जाता है। तोता निकल जाता है, पिंजरा रह जाता है। ये जीवात्मा है जो शरीर बदलती रहती है, कपड़े बदलती रहती है, क्योंकि शरीर मैला हो जाता है लेकिन फिज़िकल दुनिया में रिफ्रेश होना पड़ता है बार-बार। देखो आप नहीं नहाओ तो कैसे हो जाओगे? तो इसलिए बार-बार नहाना पड़ता है। फिज़िकल दुनिया में बार-बार रिफ्रेश होना पड़ता है। क्योंकि हमारी सेल्युलर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना है कि सेल्स मरते रहते हैं। लेकिन जीवात्मा अलग ही तरह के सेल से बनी है। तो जीवात्मा मैली होती जाती है, जब तक कि कोई गुरु ना आ जाए। और वो जीवात्मा इस तरीके के, अगर उसका मन होता है, पूरी विकृत होती है, ऐसी वृत्तियाँ होती है, तो वो जब जन्म लेती है, तो इस तरीके के संजोग बनते हैं, किसी को मार दिया या और कुछ नुकसान कर दिया। फिर उसका जो एनर्जी का रेडिएशन जो ये काम करता है, करने वाला, मंगल हो गया, शनि हो गया, फिर हम सोचते हैं उसका मंगलवारी था, उसका राहु खराब था। अरे भाई वो कोई दोषी नहीं है, वो तो प्रारब्ध कर्म का पार्ट है, उसका मन ऐसा था, उसकी जीवात्मा ऐसी थी। जीवात्मा मैली होती है। इसलिए गुरु को संतों ने साबुन कहा है कि गुरु के बिना जीवात्मा को कोई साफ नहीं कर सकता। लेकिन हम अज्ञानी मर जाते हैं, हमारे माँ-बाप या पितर मर जाते हैं, तो साल में 1 बार उनको खाना भी खिलाते हैं कि भई ये उसकी जीवात्मा खाना खाएगी, ये खाना या ये चप्पल पितरों के पास पहुँचेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अलग डायमेंशन में है और चप्पल अलग डायमेंशन में है। अब कल ही मैं किसी को कह रहा था कि वो बोले, "भैया आपका सत्संग सुना, आप हमेशा श्राद्ध और पितृ पक्ष के अगेंस्ट में बोलते हो।" मैं कहता हूँ अगेंस्ट में नहीं बोलता हूँ। पितृ पक्ष के नाम से जो फ़ॉर्मेलिटीज़ करते हो ना, जो बेवकूफ़ियाँ करते हो, उसके अगेंस्ट में हूँ। जो मान्यताएँ हैं, जो मान्यताओं को जैसे जो भय लगता है, पितृ पक्ष में सिंपल है कि भई माफ़ी माँगो, उनके नाम पे भजन सिमरन करो, वो ऊर्जा उनको मिलेगी, और माफ़ी माँगो और माफ़ कर दो और कनेक्शन खत्म कर दो। कोई खाना-वाना, रोटी-सब्ज़ी वहाँ थोड़ी पहुँचेगी। आप खुद सोचो, आप अभी इस शरीर में हो, आप भी कभी न कभी किसी के पितृ थे ना? पिछले जन्मों में जो आप थे, आपकी भी तस्वीरें कहीं न कहीं किसी घर में टंगी होंगी। तो वो पितृ-पक्ष करते होंगे, तो आपको कभी खाना मिला है क्या इस जन्म में? तो इस तरीके की जो मान्यता है, इसके अगेंस्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपके आइडल्स, आपके हीरोज़ है ना, सुखराम जी महाराज, कबीर साहब, रविदास साहब, मीरा, ये सब होने चाहिए। विराट कोहली और महेंद्र धोनी किसी काम के नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनका प्रोफ़ेशनल है, पर्सनली मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनका करियर है। जैसे एक डॉक्टर अपना काम करता है, एक इंजीनियर अपना काम करता है, जैसे हम सब, आप सब बिज़नेस करते हो, वैसे ही वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें इतना पागल होने की क्या ज़रूरत है?
वो हाँ, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, उसकी तारीफ़ ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आप भी किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो। अभी कश्मीर में ब्रिज बना, चिनाब ब्रिज, क्या शानदार इंजीनियरिंग मार्वल है। तो वो जो इंजीनियर ने बनाई होगी, वो इंजीनियर उसमें एक्सपर्ट है, लेकिन आप इंजीनियर्स के पीछे पागल नहीं होते ऐसे। क्रिकेटर बॉलीवुड के पीछे क्यों पागल होते हैं हम? वो ही पैसा कमाते हैं, उनका वो स्वार्थ है। एक बात समझो, उनका स्वार्थ है पैसा कमाना, नाम कमाना। हर किसी का अपना-अपना प्रोफ़ेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो वो अपने प्रोफ़ेशन में मस्त हैं और हम पागलपन कर लेते हैं। पर इस पागलपन से मन खराब हो रहा है भाई, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। कबीर साहब जब ज्ञान देते हैं, कबीर साहब कोई करियर के बारे में नहीं सोचते, कोई बदले में पैसा ले या बदले में कबीर साहब का नाम हो, ऐसी कोई उनकी इच्छा भी नहीं है, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। निस्वार्थ कबीर साहब घर में अपने कपड़े बनाते-बनाते, मेहनत करते, काम करते, श्रुति परमात्मा में रख के कबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं। हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। देखो 600 साल पहले का ज्ञान आज काम आ रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाई जाती है आज भी और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। कबीर साहब जैसे केवल ज्ञानी निस्वार्थ हेल्प करते हैं, तो वो हमारे हीरो होने चाहिए। मुझे बड़ा स प्रॉब्लम होता है जब कोई कहते हैं कि ये टॉम क्रूज़ या ये सब सलमान खान हमारे हीरोज़ हैं। अरे भाई वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, असली हीरो तो कबीर साहब है। असली हमारे हीरो गुरु नानक साहब हैं, जिन्होंने हमको इतना ऊँचा ज्ञान दिया और कोई स्वार्थ नहीं बदले में, बस एक करुणा कि जो मुझे मिला है सबको मिले। कबीर साहब ने कितनी पीड़ा झेली आप सोच भी नहीं सकते। इतनी पीड़ा झेल के वो ज्ञान देते थे। जब तक बच्चों के हीरोज़, आइडल्स, मेंटर्स कबीर साहब नहीं होंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। दुनिया और मन और वर्स्ट होती जाएगी, नशा बढ़ता जाएगा। अभी तो डोपामाइन फिर भी इन चीज़ों में मिल रहा है, आगे चल के ऐसे ही सब मेडिकल पे जाएँगे और डोपामाइन की टैबलेट लेके आएँगे कि भाई मज़ा चाहिए, ज़िंदगी डिप्रेस्ड है, कहीं मज़ा नहीं है, बोर है, सब कुछ खराब है। इसके लिए मेडिकल पे जाके टैबलेट लेकर आएँगे लोग। सेरोटोनिन चाहिए सबको, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, वासना, सब इसी में और भी ज़्यादा डीप आपको घुसते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ सालों बाद। ज़िंदगी की कुछ मीनिंग रही नहीं रहेगी, कुछ पर्पस नहीं रहेगा। बस ज़बरदस्ती पैदा हो गए, मरने तक जीना है। तो बात को समझना है। कबीर साहब, सुखराम जी महाराज जी या जितने भी केवल ज्ञानी हो गए, गोस्वामी तुलसीदास, नाम तो बहुत हैं। उनको हमको फ़ॉलो करना है। वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पुराना हो जाता है, वो हमेशा प्रैक्टिकल होता है। तो इस पे मुझे थोड़ी चर्चा करनी थी। अब कबीर साहब की जीवन पे थोड़ी-सी रोशनी डालते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हम सबको इतना तो पता होगा या कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि केवल ज्ञानी गर्भ में नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं। ऐसे ही कबीर साहब भी बनारस के एक लेक में, एक तालाब में मिले थे। उनकी जो जो माँ-बाप थे, वो तो जुलाहा थे, जिन्होंने तालाब पे, लेक में उनको देखा और उनको उठाया और उनको पाला-पोसा, बड़ा किया। वो उनकी सगी औलाद नहीं थी क्योंकि केवल ज्ञानी माँ के अ, मतलब प्रेगनेंसी से नहीं आते, फादर के स्पर्म से नहीं आते, वो डायरेक्ट आते हैं, गर्भवास से नहीं आते हैं। तो फिर उन्होंने उनको पाला-पोसा, बड़ा किया। कबीर साहब को पढ़ाने के लिए जब स्कूल ले गए,
तो मास्टरों ने जब उनसे बात की तो कबीर साहब ने बोला कि मुझे तो सिर्फ़ राम नाम पढ़ना है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बड़े हैरान होते थे। बड़े हुए उन्होंने फिर गुरु बनाया, उनके गुरु का नाम था रामानंद, जो कि वैदिक भक्ति में था। वैदिक चीज़ें बताते थे, उस समय जात-पात की छुआ-छूत का बहुत ज़्यादा ही था। उन्होंने उनको इनिशियली शिष्य नहीं माना, लेकिन कबीर साहब ने उनको अपना गुरु बनाया, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा चलती रहे, इसलिए केवल ज्ञानी भी किसी को गुरु बना देते हैं। पास्ट लाइफ के कुछ प्रॉमिस है या किसी कोई भी रीज़न से, ऐसा होता है कभी-कभी। बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य गुरु बन के आता है, गुरु शिष्य बन के आता है। और कबीर साहब जैसे, वो भी गृहस्थ थे, काम करते-करते वो जो उनके अंदर से जो ज्ञान फूटता था, उसका इतना प्रभाव पड़ता था कि बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े पंडित आके उनसे पूछते थे कि हम तो शठ दर्शन हैं, शठ दर्शन के शास्त्री हैं, हमने इतना लंबा अध्ययन किया हुआ है, तू तो अनपढ़ है, हम बड़े आचार्य हैं, हम जो भी लोगों को बोलते हैं, वो लोगों को असर नहीं होता, लेकिन तू जो ज्ञान बताता है, वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है, कैसे डायरेक्ट चला जाता है उनके अंदर, कैसे आपका ज्ञान उनको सोचने पे मजबूर कर देता है, ये कैसे होता है? तो कबीर साहब बोलते हैं, बड़ी सीधी-सी बात है, तुम कहते हो कागज़ कागज़ की लिखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी, कि तुम ग्रंथ पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, मैं सीधा डायरेक्ट लाइव अनुभव ज्ञान बता रहा हूँ, लाइव ज्ञान होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते, ये पोथियाँ पढ़ते-पढ़ते कुछ नहीं होता है, उसको अनुभव ज्ञान नहीं कहते हैं। आज देखो ना, तभी तो यही हाल है, कबीरपंथी देखो ग्रंथ लेके बैठे हैं, रामसनी देखो ग्रंथ को पकड़ के बैठे हैं। सुखराम जी महाराज ने भी यही बात कही है कि जब तक कोई संत जिंदा है, उसका ज्ञान काम का है। जब वो संत चले गए, कबीर नामदेव चले गए, अब उनकी सत्ता नहीं है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, अब मेरी सत्ता है, क्योंकि मैं भी जीवित हूँ, मैं भी प्रेजेंट हूँ। जब वो अपने समय में जीवित थे, उस शरीर में थे। ऐसे ही कबीर साहब ने भी कहा कि ग्रंथ पढ़ने, पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अनुभव ज्ञान, आंखों देखी। इस बात को समझें। 600 साल पहले का ज्ञान आज भी देखो कितना प्रैक्टिकल है। अगर जुंग की आप साइकोलॉजिकल पूरी पूरी थ्योरीज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको, और अगर आपने कबीर को भी पढ़ा है, तो सिंपली आप समझ जाएँगे कि पूरा का पूरा कबीर साहब का बीजक का साइकोलॉजिकल ज्ञान पूरा चोरी किया है। जो उस समय कहा था, वो आज भी प्रैक्टिकल, आज भी काम का है। क्योंकि अनुभव ज्ञान बात जितनी गहराई से निकलती है, उतनी गहराई में जाती है। कबीर साहब के तो इतने सारे दोहे हैं, इतनी कहानियाँ हैं, इतने थोड़े समय में हम उनकी महिमा नहीं कर सकते, लेकिन एक प्यारी-प्यारी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उस समय एक सो कॉल्ड डिबेटर था, ज्ञानी था, सर्वजीत। उसको जब भी पता पड़ता कि यहाँ कोई ज्ञानी है, वो किताबें लेके बैलगाड़ी पे उसके घर पहुँच जाता, उससे डिबेट करने, शास्त्रार्थ करने। उस समय शास्त्रार्थ होता था कि 2 ज्ञानी बैठेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, और दोनों में से जो जीता, वो बड़ा ज्ञानी। तो सर्वजीत की जो माँ थी, वो बड़ी बड़ी भक्त थी। उसने कहा, "भई, तू कबीर के पास जा, कबीर के साथ जाके शास्त्रार्थ कर, तब मैं मानूँगी कि तू सर्वजीत है, तू विश्व विजेता है।" उसको बहुत था कि मैं विश्व विजेता हूँ, मेरे से बड़ा पूरी दुनिया में कोई ज्ञानी है नहीं। उसकी माँ कहती, "कबीर के पास जा, अगर कबीर साहब को तूने हरा दिया,
फिर मैं मानूँगी कि तू सबसे बड़ा है। तो वो किताबें लेके बैलगाड़ी पे पहुँच गया कबीर साहब के झोपड़ी में। कबीर साहब को बोला कि मेरे को आपसे शास्त्रार्थ करना है, ज्ञान पे चर्चा करनी है। तो कबीर साहब ने बोला कि इतनी सारी किताबें मैंने ज़िंदगी में कभी देखी भी नहीं है, तो मैं कहाँ से तेरे से जीत सकता हूँ? तो बोले मैं कबीर साहब बोले मैं पहले ही हार मान लेता हूँ कि मैं तेरे से नहीं जीत सकता। तो सर्वजित बड़े खुश हो गया, बोलता कि ये चीज़ मुझे लिख कर दे कि तू हार गया, तो मैं अपनी माँ को जाकर दिखाऊँ। तो कबीर साहब ने बोला कि तू लिख के दे मैं साइन करता हूँ। तो उसने लिखा कि कबीर हारा, सर्वजित जीता। कबीर साहब ने साइन किया, वो बड़ा खुश हुआ, दौड़ के गया अपनी माँ के पास, साउथ में कहीं उसका घर था। अपनी माँ को चिट्ठी दिखाई कि ये देखो तू बोलती थी कबीर से जीत के दिखा, मैं कबीर से जीत के आया हूँ, कबीर ने खुद साइन किया है। जब उसकी माँ ने पेपर ओपन किया तो कहानी कहती है ऐसा लिखा था, कबीर जीता सर्वजीत हारा। तो सर्वजीत बोला अरे ये कैसे हो गया? ये तो मैंने गलत लिख दिया। वो फिर भागा-भागा आया कबीर साहब के पास। बोला वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, अभी अच्छे से लिखता हूँ। उसने फिर लिखा, कबीर हारा, सर्वजीत जीता। कबीर साहब ने फिर साइन कर दी। फिर वो भागा-भागा अपने घर गया, अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ ने जब चिट्ठी खोली, तो लिखा था कबीर जीता, सर्वजीत हारा। इसे बार-बार हो रहा था। तो सर्वजीत परेशान हो गया। तो उसकी माँ ज़ोर से हँसी, बोली कि तू अब भी नहीं समझा, इसी में कबीर साहब का मैसेज है। यही कबीर साहब का ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अहंकार को मार। मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ही आत्मज्ञानी हूँ, मैंने ही सबको सब बताया, मैं ही सबसे बड़ा, ये मैंने ही बताया, मैं ही हूँ, कर्ता भाव, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। ये बेसिक है, जो इससे भी नहीं छूटा तो अध्यात्म में अभी पहली स्टेज पे भी नहीं है। तो जब उसकी भक्त माँ ने सर्वजीत को समझा, तब उसकी आँखों में आँसू आ गए, तब वो समझा कि क्या है असली बात। कबीर की सीख थी, जीवन सरल रखो, सिंपल जीवन जियो। वो खुद भी ग्रस्त थे। आज हम सब परेशान होते हैं। मेरे को कहते हैं कि भैया ग्रस्त जीवन बड़ा बड़ा परेशान है, बड़ा डिप्रेस है। पत्नी रात को सोने नहीं देती, दुकान से थक के आओ और वो बैठी है तैयार लड़ने के लिए। ऐसे बाल-बाल खोल के पहले से ही काली माता बन के बैठी है। पत्नियाँ कहती हैं कि पति चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं हर चीज़ में। बड़ा डिफ़िकल्ट है, दुनिया बड़ी डिफ़िकल्ट है। सांसारिक जीवन से हर कोई परेशान है। लेकिन देखो कबीर साहब भी गृहस्थ थे। उन्होंने शादी करी, लोही उनकी पत्नी का नाम था। 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। और कबीर साहब बहुत ज़बरदस्त चोट करते थे उस समय। ज्ञानी का तो एक ही बिज़नेस होता है, ज्ञान देना और अज्ञान को नष्ट करना। समाज में जो-जो मान्यताएँ हैं, जो-जो गलत धारणाएँ हैं, उस समय की कर्म कांड होते हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है। ज्ञानियों का काम होता है ऐसी चीज़ों पे चोट करना। और कबीर साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से चोट करते थे। जितने भी मौलवी थे, काज़ी थे, आचार्य थे, पंडित थे, सबकी मान्यताओं को वो काट देते थे। बिल्कुल लॉजिकल रीज़न बता के, लॉजिकल एग्ज़ाम्पल बता के। अब इतने सारे एग्ज़ाम्पल इतने कम समय में हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए सब कबीर साहब से नाराज़ रहते थे। जितने भी वहाँ पे पंचायत होती थी, पंडित होते थे, उनके आस-पास का जो एनवायरनमेंट था, सब कबीर साहब से नाराज़ रहते थे कि भाई तू बड़ा उल्टा बोलता है, बड़ी
हमारी हर बात को तो काट देता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जिस जिस भी धर्म में जैसे भी मान्यताएँ होती थी, पाखंड होता रहा, सब पे चोट करते थे। और इस चक्कर में कबीर साहब की बेइज़्ज़ती भी होती थी, इंसल्ट होती थी बहुत जगह पे, उनको सज़ा भी मिलती थी। ये ज्ञानियों को संसार ने हमेशा ज्ञानियों को सज़ा दी है। हमेशा से कोशिश करते हैं कि उसको कैसे भी करके रोका जाए, इसका ज्ञान फैले ना, उसके साथ षड्यंत्र होता है, कपट होता है। वो जो पंडित थे, जो कपटी थे कबीर साहब के आस-पास, जिनको कबीर साहब चोट करते थे, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। वो दोनों मिलके उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था, इब्राहिम लोदी के पास गए, कबीर साहब की शिकायत करी कि भई ये हमारे ज्ञान को हमेशा उल्टा बोलता है। तो फिर इब्राहिम लोदी ने भी सुना, उसने भी कबीर साहब की बहुत इंसल्ट करी, बहुत बेइज़्ज़ती करी, पहले वार्निंग दी, वो कोड़े मारते थे उस समय, कोड़े मरवाए, फिर उनको जान से मारने की भी कोशिश की, लेकिन मार नहीं पाए। ऐसी भी कहानी आती है कि किसी भी तरीके से कबीर साहब को नहीं मार पा रहे थे, तो एक हाथी को छोड़ दिया कबीर साहब के ऊपर कि इसको कुचल दे, इसके ऊपर चल। लेकिन इब्राहिम लोधी खुद सरप्राइज़ हो गया देख के, पागल हाथी कबीर साहब के सामने जाके शांत हो गया। ये सब कहानियाँ अपने आप घट जाती हैं, केवल ज्ञानियों के आस-पास। लास्ट में जब कबीर साहब के जाने का समय आ गया, तो वाराणसी के आस-पास एक गाँव था, मगर नाम का। तो ऐसी मान्यता होती थी कि जो वाराणसी में पैदा होता है, वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है और जिसकी मौत मगर में होती है, वो डायरेक्ट नर्क में जाता है। क्योंकि वो मगर की जो एरिया है, वो शापित थी, उसको श्राप मिला हुआ था, ऐसी मान्यताएँ थी। तो देखो ज्ञानी जाते-जाते भी किसी मान्यता को ब्रेक करते हुए जाते हैं। पूरी ज़िंदगी वाराणसी में जिए, लेकिन मौत के समय वो मगर में चले गए। बोले ये जो मान्यता है, ये जो बिलीफ सिस्टम है कि जो उस गाँव में मरेगा वो नर्क में जाता है। कबीर साहब बोले मैं वहीं जान छोड़ूँगा, वहीं जाके अपने प्राण त्याग दूँगा। वहीं गए, वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद ये मान्यता टूटी। इसलिए मैं कहता हूँ कबीर साहब को अपना हीरो बनाओ। बॉलीवुड और क्रिकेटर सिर्फ़ टाइम वेस्ट है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बैलेंस से ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा, एक पॉइंट से ज़्यादा इन सबको अपना टाइम, इतना कीमती समय मत दो। एटलीस्ट आप सब बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, इतने पागल मत बनो। कबीर जैसे संतों के पीछे पागल होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो ना 600 साल पुराना ज्ञान भी हमारी चेतना को उठा देता है। ऐसा ज्ञान चाहिए, वहाँ अपना टाइम लगाओ जहाँ चेतना उठे, जहाँ चेतना जागृत हो, जहाँ अवेयरनेस बढ़े, जहाँ स्पार्क लगे, जहाँ करंट लगे। ये तो और डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, बेहोशी बढ़ती जा रही है। बाहर सब पार्टी, सेलिब्रेशन सब नकली, सब फेक है। ये वही लोग ज़्यादा इनमें उलझते हैं जो अंदर से खाली हैं। क्योंकि मैं ऑफ़िस में मुंबई में कॉर्पोरेट में हूँ, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखता हूँ। मंडे टू फ्राइडे फुल प्रेशर में काम करते हैं, टारगेट अचीव करने हैं, पॉलिटिक्स को झेलते हैं। सैटरडे संडे इनको पार्टीज़ चाहिए। क्यों पार्टीज़ चाहिए? क्योंकि 5 दिन बड़ी नर्क जैसी ज़िंदगी झेली है, अंदर पूरा हम खाली हैं। उसको भरने के लिए वो सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, लेकिन कभी पार्टी से बाहर की चीज़ कभी अंदर कैसे भर सकती है? अंदर से पूरे हो जाओ। जब अंदर से पूरे होगे तो तब ये पागलपन के पीछे नहीं भागोगे, तब पागल नहीं बनोगे। तब एक विवेक, एक प्रज्ञा आपको रोक देगी वहीं पे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? और एक्चुअली उसी को राइट है पार्टीज़ करने का या क्रिकेट देखने का, जो भी करने का, जो अंदर से पूरा है, जो अंदर से मुक्त है।
अंदर से पूरे हो तो खेलो, कूदो, नाचो, मस्ती करो, गाओ, मुक्त रहो। मुक्ति हमारा अंतिम उद्देश्य है। मुक्ति के पीछे पागल होना है। सबका टारगेट पैसा कमाओ, नौकरी करो, घर बनाओ। टारगेट होना चाहिए मुक्ति। हर एक पल में मुक्त होना है और मुक्त इंसान ही असल में लाइफ को एन्जॉय करता है। हँस सकता है, नाच सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो निस्वार्थ काम करते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी जो हो गए, जिन्होंने निस्वार्थ हमको ज्ञान दिया है, उनको आइडल बनाओ, उनको हीरो बनाओ। कबीर साहब का जन्मदिन है और उनकी कुछ साखियाँ ना लें, तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी कही जाएगी। तो कबीर साहब ने तो ऐसे बहुत सारे दोहे कहे, साखियाँ कही और अपने आनंद में, अपनी मस्ती में उनके अंदर से ज्ञान फूटा। किसी को दिखाने के लिए, देने के लिए या बेचने के लिए नहीं। ऐसा प्योर ज्ञान आनंद से निकलता है। काम करते-करते श्रुति परमात्मा में है और जो रियलाइज़ किया, जो उस समय अनुभव किया, वो कबीर साहब ने बताया। और कुछ साखियाँ जो मेरी बड़ी फ़ेवरेट हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, जो कि कबीर साहब का सार ज्ञान है। वो 1-2 साखी यहाँ पे हम लेते हैं, थोड़ी स्पीड से। कहते हैं, "पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित बयान न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए।" पूरा धर्मों के जितने भी दुनिया में धर्म हैं, जितने पंथ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, संप्रदाय हैं, जितने भी जितने भी तरह का दुनिया में ज्ञान है, सबका सार इस 2 लाइन में आ गया कि पोथी पढ़ते-पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते कबीर साहब अपने इस ज़माने में पोथी कह रहे हैं, लेकिन आज मैं इसको यूट्यूब जो सब ज्ञान लेते हैं ना वीडियोज़ से, ये समझो कबीर साहब आपको ही कह रहे हैं। आज अगर कबीर साहब होते तो यही बात यूट्यूब के या दूसरे वीडियो से जैसे हम ज्ञान लेते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, कबीर साहब उसके लिए कहते हैं। पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय। पोथियाँ पढ़-पढ़ के जग मर गया, लेकिन कोई असली पंडित नहीं बन पाया, मतलब कोई असली ज्ञानी नहीं बन पाया। ढाई अक्षर प्रेम के, देखो हर संत ना घूम फिर के जो सार है वो प्रेम की बात करेगा। सुखराम जी महाराज की इतनी साखियाँ हैं प्रेम पे कि बर्निंग प्रेम चाहिए, जलता हुआ प्रेम चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम पढ़ लेता है, जिसको प्रेम हो जाता है, वो ही असली संत, वही असली पंडित बनता है। सिर्फ यही सार है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति, मोक्ष के प्रति, अपनी मुक्ति के प्रति, सतगुरु के प्रति, तो उसका जो डायरेक्शन है, एनर्जी का जो डायरेक्शन है, वो मोक्ष की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। उसको फिर संसार की परवाह नहीं होती, भाड़ में जा संसार। और प्रेम ही तो है जो एक असली एहसास है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बाकी तो सब लेन-देन है कर्मों की। मैं शुद्ध प्रेम की बात कर रहा हूँ, जिसकी कबीर साहब बात कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव, जो संसार की दृष्टि से देखें तो एक माँ का बच्चों के लिए होता है और आध्यात्म दृष्टि से देखें तो एक सतगुरु का जीवों के प्रति होता है। अगर प्रेम नहीं है तो सब वेस्ट है, पूरा ज्ञान आपका वेस्ट है। कितने भी किताबें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, यूट्यूब को पूरा अपने ब्रेन में डाल दो, आप संसार में ही हैं। जलता हुआ प्रेम है तब आप अध्यात्म में हैं। अध्यात्म मतलब प्रेम। दूसरी साखी कहते कबीर साहब, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कहते हैं कि जिन्होंने खोजा है, मतलब जिनके अंदर प्यास है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सिर्फ छोटी-मोटी खोज नहीं, पानी की गहराई में, गहरे पानी पैठ, पानी के अंदर गहराई में जाके जो खोजते हैं, उनको ही मिलता है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज रहे उनको ही मिलता है। जब बच्चा रोता है, उसी को खाना मिलता है।
कबीर साहब कह रहे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, जो सत्य की खोज करते हैं, अपने आप को पूरा डुबा देते हैं, पूरा सौंप देते हैं, अपना जीवन डेडिकेट कर देते हैं और गहराई में चले जाते हैं। ये जितने भी संत हैं ना केवल ज्ञानी, ये सब गहराई में चले गए थे। इसलिए संसारी लोगों ने इनको मारने की कोशिश की, इनको पागल कहते थे। मीराबाई को देखो, जान से मारने की कितनी बार कोशिश की गई, क्योंकि संसारियों की नज़र में ये पागल होते हैं। क्यों पागल होते हैं? क्योंकि गहराई में चले जाते हैं। तो अध्यात्म चाहिए, मोक्ष चाहिए तो गहराई में जाना पड़ता है। बड़ी गहरी साखी है कबीर साहब की, मुझे शब्द नहीं मिल रहा, मैं कैसे इसको इलैबोरेट करूँ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। मैं किनारे पे बैठ के गहराई में जाने से डरता रहा। मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं पानी की गहराई में कि मैं डूब नहीं जाऊँ, डूबने के डर से मैं पानी में उतरा ही नहीं, मैं किनारे बैठा रहा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कितनी गहराई है साखियों में, पूरा सार ज्ञान है कबीर साहब का। जितने भी केवल ज्ञानी है ना, सबका सार है इसमें कि सत्य की खोज करो और बर्निंग लव, बर्निंग प्रेम चाहिए। चाहे मार दो, चाहे काट दो, चाहे जीवन खत्म करो, चाहे कुछ भी कर दो। परमात्मा की मुक्ति का जो पुरुषार्थ है, वो नहीं छोड़ना है। चाहे कितने भी हम बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, कितने भी ऑफ़िस के काम हैं, किसी को भजन सिमरन करने का समय नहीं मिल रहा है। अरे भाई, जो काम कर रहे हो, लेकिन काम तो फिज़िकल बॉडी करेगी। आपकी सुरुचि परमात्मा में होनी चाहिए। तब माना जाएगा कि आप खोज रहे हो। और एक जगह कहते हैं, जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। कहते हैं कि हम सबकी जो जात है ना, वो आत्मा है। देखो, ये ना सिर्फ ऑल द टाइम की बात है, ये इंटरनेशनल स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल बात है। आज पूरी दुनिया में रेसिज़्म और दंगे-फसाद हो रहे हैं कि तू अलग, मैं अलग। अब देखो, सब धर्म एक-दूसरे को मार रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो कबीर साहब की लाइन सबके लिए काम की है कि हमारी जात, हमारा डीएनए, हम ओरिजिनल में तो आत्मा है। आत्मा सबकी सेम होती है। इंडियन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जुडिज़्म हो, पारसी हो, सबकी आत्मा तो एक ही होती है। सब समानता एक ही लेवल पे होती है, आत्मा लेवल पे। सबके शरीर अलग है, सबके शारीरिक धर्म अलग है, सबकी जीवात्मा अलग है, सबके मन अलग है। तो एक क्या है? आत्मा। तो कबीर साहब कहते हैं, जाति हमारी आत्मा, आत्मा हमारी जाति है, गोत्र हमारा ब्रह्म। गोत्र मतलब डीएनए, हम सबका जो डीएनए है वो ब्रह्म है, मतलब हम एक ब्रह्म से आए हैं। सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। एक तो यहाँ पे कबीर साहब आत्मा की बात कह रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं और सत्य की बात कर रहे हैं। और अंत में कहते हैं मुक्ति हमारा धर्म। धर्म का मतलब देखो, हम ऐसे मानते हैं कि हम हिंदू के घर पैदा हुए तो हमारा धर्म हिंदू हो गया। हम सिंधी के घर में पैदा हुए तो हमारा धर्म सिंधी है। हम मुस्लिम के घर में पैदा हुए, हमारा धर्म इस्लाम हो गया। कबीर साहब कहते हैं मुक्ति हमारा धर्म, हम सबका यूनिवर्सल धर्म है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, जो हम सबको करना चाहिए, जो मस्ट है, जिसके लिए हम आए हैं। हालाँकि अभी मीनिंग बदल गई है। अभी धर्म की मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ सर्टेन बिलीफ सिस्टम ऑफ एनी रिचुअल्स, कलेक्टिव रिचुअल्स, उसको हम वो पर्टिकुलर धर्म कहते हैं। लेकिन हमारा असली धर्म मुक्ति है। हम मुक्त नहीं हैं और हमारी ड्यूटी है मुक्ति खोजना। और एक साखी में कहते हैं, बड़ी प्यारी साखी है। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार। कह रहे हैं कि डॉक्टर भी मरेगा, पेशेंट भी मरेगा,
मुआ सकल संसार, पूरा संसार मरेगा। देखो यहाँ मरने की बात मतलब शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं कबीर साहब, ना ही जीवात्मा के मरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा मर गई तो मोक्ष हो गया। वैध मुआ, रोगी मुआ, कहने का मतलब ये जो बर्थ और डेथ की साइकिल है, इस साइकिल से कोई नहीं छूट सकता, कोई नहीं छूटा है। जो पेशेंट हैं, वो भी फँसे हुए हैं, वो भी मरे हुए हैं, डॉक्टर्स भी मरे हुए हैं। मुआ सकल संसार, पूरा संसार फँसा हुआ है और ये प्रैक्टिकल बात है, ऑल द टाइम की बात है। ये बात पहले भी लागू थी, आज भी लागू है। सनातन सत्य है। एक कबीरा नाम हुआ, झाके राम आधार। अभी कबीर तो उनके शरीर का नाम था। फिर लोग ऐसी मीनिंग निकाल लेते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिना अनुभव अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कि कबीर साहब ने कहा है कि मैं कभी नहीं मरूँगा, तो कबीर साहब जो है हमेशा ज़िंदा हैं, कबीर साहब का शरीर हमेशा ज़िंदा है। इस तरीके की बातें करते रहते हैं। कबीर साहब जैसे ज्ञानी कभी भी शरीर की लेवल पे बात नहीं करते। नाम ज़रूर कबीर यूज़ किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो लोगों से करना है ना। हम आत्मा हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जिनसे करना है, उसके लिए शरीर लेना पड़ता है, उसके लिए मीडियम तो चाहिए ना। एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार। कहते हैं कि जिनको राम का आधार है। अब यहाँ फिर हिंदू जो है वो ले लेते हैं कि हिंदुओं का जो है राम, उसका आधार लेना है। फिर राम की मूर्ति बना के मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं कि कबीर साहब ने कहा है राम का आधार लेना है। नहीं, राम का आधार मतलब सनातन सत्य है, जो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, उसका आधार। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो सनातन नहीं है, वो खत्म होती है, नष्ट होती है, मरती है। तो कौन-सी चीज़ ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, ना कभी पैदा होती है? वो है नियक्षर। नियक्षर कह लो, नाम कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, सत्य कह लो, एब्सोल्यूट कह लो, ज़ीरो कह लो, कुछ भी कह लो, नाम कुछ भी लो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है, गुण समझना है, जो सनातन है, जो कभी बदलता नहीं है, उसका आधार जिसके पास है। एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार। जिसको उस राम का, उस नियक्षर का आधार है, वो कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि सनातन का आधार आ गया। वो खुद सनातन ही है, लेकिन जो सनातन नहीं था, उससे अब जान छूटी, उससे पीछा छूट गया। ये जो 6 शरीर हम लेके घूमते हैं ना, बायोलॉजिकल शरीर, लोग तो बायोलॉजिकल शरीर में ही पूरी ज़िंदगी भटकते रहते हैं। फिर प्रेत आत्माएँ भटकती रहती हैं, सूक्ष्म शरीर में देवता होते हैं, वो भटकते रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। कारण शरीर कारण शरीर से भी जब तक ये सब डेटा डिलीट नहीं होगी, वो वाइब्रेट करता रहता है। फिर महाकारण शरीर, हंस, कैवल्य, श्रुति, इन शरीरों में भटकती रहती है। कभी किस शरीर में, कभी किस शरीर में। अभी हम इंसान हैं तो बायोलॉजिकल शरीर में यहाँ भ्रुकुटी पे आके संसार का बिज़नेस चलाती है। जब हम सपने में होते हैं तो यही श्रुति सपने में चली जाती है, हम सपने देखते हैं। तो श्रुति जो है वो घूमती रहती है, लेकिन आज़ाद नहीं होती, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में। क्योंकि इनमें से कोई भी शरीर सनातन नहीं है, लेकिन नियक्षर सनातन है। ये श्रुति जब नियक्षर में समा जाती है, उस सिचुएशन को कबीर साहब कह रहे हैं, एक कबीरा नाम हुआ, झाके राम आधार। इसलिए अंतिम बात जो है यही है कि राम का आधार ले लो। राम का आधार मतलब राम की मूर्ति नहीं, सीता का हस्बैंड वाला राम नहीं, राम नाम सिमरन भी नहीं, वो भी बावन अक्षरी, वही 52 अक्षरों में आता है। हालाँकि बहुत काम का है, लेकिन नी अक्षर के बगैर अगर कोई राम नाम सिमरन कर रहा है, तो सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी सतही लेवल पे उसकी डेटा डिलीट हो रही है, उसकी ऊपरी लेवल की सतह सफाई हो रही है। तो उस सिचुएशन में
कभी भी हम सबका मन शांत नहीं होगा, वैसे ही भटकते रहेंगे। हमको लगता है कि हमारा जीवन, अगर पुण्य कर्म अच्छे हैं, तो हमको लगता है हम स्थिर हैं, हमको गाड़ी, बंगला, लग्ज़री लाइफ़ है। लेकिन देखो, कर्मों की एक्सपायरी डेट होती है, कर्मों से दुःख आते हैं, कर्मों में सुख आते हैं, ये चलता रहता है। किसी का जीवन फिक्स नहीं है, अप-डाउन चलते रहते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा सुखी है और इस भ्रम में है कि मैं हमेशा ऐसे रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। शरीर बीमार पड़ेगा, पलंग पे आ जाओगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डायनामिक दुनिया है पूरी। और हम अगर मेंटली रेडी नहीं हैं, तो कितनी पीड़ा होती है। इसलिए अगर हमको निअक्षर का ऐसी चीज़ का आधार है जो खुद सनातन है, तो हम भी सनातन हो जाते हैं। हमारा भी आधार परमानेंट हो जाता है। फिर ऐसी चिंता नहीं सताती। फिर हम अपनी मौज में, अपनी मस्ती में एकदम मस्त रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, हमको परवाह नहीं होती। कोई, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कबीर साहब मस्त कहते हैं, "चाह गही चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह।" जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहन के छा। जिनको कुछ नहीं चाहिए, उसको, उनको कौन हरा सकता है? उनको कौन दुःख दे सकता है? एक बार याद रखो, जितने भी दुःख, दर्द, पीड़ा है ना, आप सब मुझे लिखते रहते हैं, ये सब हमारी एक्सपेक्टेशन से जन्म लेती है। हम चाहते हैं पकड़ना, हम चाहते हैं ये मुझे मिल जाए, फिर नहीं मिलता तो हम उठक-पटक करते रहते हैं। बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो माँ-बाप तड़पते रहते हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, तो जुनून से पूरी जान लगा देता है। कोई किसी एग्ज़ाम में पास नहीं होता है, तो पीछे पड़ जाता है। ये जो छोटी-छोटी चाल है ना, देखो कृष्ण के गीता के भी अगर सार लोगे ना, तो सार यही है, कर्म तो करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन फल को भूल जाओ। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी एरिया में नहीं है, वो आपके स्कोप में नहीं है, उसके मालिक आप नहीं हो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो तो जो लिखा होगा वैसा ही आएगा। तो हमको हमारा बेस्ट तो करना है, हम संसार में हैं, लेन-देन पूरी करनी है, जीवन तो जीना पड़ता है। लेकिन कैसा जीवन जिएँगे? ऐसे बॉलीवुड और ऐसे क्रिकेटरों के पीछे नशे में पागल होके जिए, या तो मुक्ति का ज्ञान बाँटे, हम खुद भी मुक्त हो जाएँ और हमारे आस-पास जिनसे हमारे लेन-देन है, जो हमारे आस-पास लोग हैं, उनको मुक्त करें। एक-दूसरे के मुक्ति के निमित्त बनें। एक भी आदमी के जीवन में अगर आप मुस्कुराहट लाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुस्कुराहट ज्ञान से आती है, तो पहले तो खुद ज्ञान अनुभव करना है। फिर जितना हो सके, जितना सहज में हो, मुक्त रहना है और मुक्त करना है। किसी को बाँधना नहीं है। बहुत बड़ा पाप होता है अगर हम किसी की फ्रीडम छीनते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। क्योंकि आत्मा के बहुत बड़े गुणों से फ्रीडम एक गुण है। पहले ही हम सब बंधे हुए हैं। लेकिन अगर हम किसी को बाँधते हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, अमेरिका, यूरोप में, तो अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। वहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है। लेकिन अभी भी ईस्टर्न कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में, अभी भी हम सब एक-दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं, फ्रीडम छीनते हैं। मालिक अपने एम्प्लॉयी, नौकर की फ्रीडम छीनता है। नौकर 5 मिनट जाता है तो उसको कॉल करता है, भई ऐसे जा नहीं सकता। सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अलग बात है। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ कि अगर किसी का रिटेल काउंटर है और उसका एम्प्लॉयी अगर खड़ा खड़ा है काफ़ी देर से, और अगर 2 मिनट वो बैठता है, तो बॉस को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। बॉस कहता है कि, "भई खड़ा बैठा क्यों है? उठ जा।" मतलब कैसे-कैसे, कैसा थॉट प्रोसेस है, कैसी मेंटालिटी है, कैसे हमारे अंदर वृत्तियाँ हैं, कैसे हम फ्रीडम छीनने में लगे रहते हैं। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको जीतना ही नहीं है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। चाह गही चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो शहन के शाह। अगर शहंशाह की तरह जीना है, जाते समय ऐसा आना चाहिए कि भाई मैं ज़िंदगी बड़ी अच्छी जिया, तो उसके लिए हम
किसी भी चीज़ की चाहना मत करो। ये जो तृष्णा है ना, ये बड़ी भयंकर है। यही ये जो हमने इंदौर के केस की बात करी ना, यही सब तृष्णा पाने का जो जुनून होता है ना, इससे जन्म लेती है। अब 5 जन्म ऐसे भाव किए होंगे, जुनून किया होगा कि पाना है, और पाप भी पाप भी किए होंगे, इसके लिए ऐसे एक-दूसरे के निमित्त बने और इस तरीके का रिज़ल्ट आया। ठीक है? तो अभी समय हो गया है, सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हालाँकि संतों से बात करी तो आज लाइव क्वेश्चन लेते थे, लेकिन कबीर साहब के जयंती पे कबीर साहब की बात होनी ज़रूरी थी। ऐसे तो सारे केवल ज्ञानी बड़े प्यारे, बड़े करुणावान होते हैं, लेकिन कबीर साहब से थोड़ा एक स्पेशल कनेक्शन ऐसा महसूस करता हूँ, शायद मैं उस समय हूँ। इसलिए फिर आज थोड़ी डिटेल में चर्चा करी। नेक्स्ट वेडनेसडे कोशिश करेंगे कि लाइव क्वेश्चन आंसर लें। तब तक सब लोग मस्त रहें, आनंद में रहें, किसी चीज़ की तृष्णा, वासना, इच्छा ना करें। जो जैसे चल रहा है उसको स्वीकार करें, चलने दें। कर्म किसी को माफ़ नहीं करते। जो प्रारब्ध कर्म में लिखा है वैसे ही होने वाला है। इसलिए कुदरत से लड़ना, हद से ज़्यादा जुनून से, कर्ता भाव से ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना ही है। कोशिश करो सहज में, हो तो ठीक, नहीं हो तो भाड़ में जाओ। नहीं होता तो छोड़ दो। क्या कुछ तो डायलॉग बोलते हैं, है तो वेलकम, नहीं तो पानी कम, इस टाइप में कुछ है। कहने का मतलब हल्के रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जिनको जो भी सवाल है, वो नेक्स्ट बुधवार पक्का हम लाइव लेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। राम राम।